तो गाइज़ अभी आपको ये वाला रूम दिखाती हूँ कि आज इसके क्या हाल हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर लगा दी ट्यूब, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट आती है। सामने से जो है वो बाहर बारिश लगी थी तो मैंने ये तार बांधी हुई थी, और सामने कर्टेन लगाकर भी अंदर लाइट करते हैं। अगर इनको हटा देते हैं तो बहुत लाइट आती है अंदर, और अगर इन्हें बंद करते हैं और ये वाली ट्यूब जलाते हैं तो सामने पड़ती है रिफ्लेक्शन। और इधर को भी बल्ब है, लेकिन आज नया जुगाड़ हुआ तो ये देखिए, जो पहले की लाइट थी हमारी वो एक लाइट इधर से जलती थी, इससे भी वीडियो अच्छे से नहीं बन पाते थे, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पड़ती थी। फिर जब ये वाली लाइट जलाते थे तो इससे भी रिफ्लेक्शन पड़ती थी। जब हम ये वाली ट्यूब जलाते थे तब भी यहाँ से वीडियो बनाते टाइम रिफ्लेक्शन होती थी, और अब हमने लगा दी ये वाली ट्यूब तो अब वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। और बस फिर देखिए पूरे कमरे में कितनी ट्यूब्स हो गई और लाइट ही लाइट हो गई। लाइट कैमरा एक्शन। तो बस फिर इस तरह से आज जो है वो फाइनली इस ट्यूब को लगा दिया गया, और यहाँ वीडियो बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ट्यूब हमारे पास पहले से ही थी और इसको हमने तार लगाई और यहाँ लगा दिया। अभी तक हमारे पास स्विच नहीं है तो स्विच लाएंगे और इसमें लगा देंगे। और ये बनाए हैं हमारे श्रिंगू बेबी ने हाथ, वो छोटा है यहाँ नहीं पहुँचता है। इस तरह से इस ट्यूब को यहाँ पे बांधा गया है जुगाड़ू तरीके से। 3 जगह यहाँ पे धागा लगाया गया है, और ऐसे को तार हम ले आए हैं ताकि हमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। और यहाँ पे है स्विच, तो अब ट्यूब हमारी लग गई है, सेट हो गई है। तो गाइज़ आप भी बताना कि हमारा ये देसी तरीका आपको कैसा लगा ट्यूब को इस तरह से लगाने का। सुबह का टाइम है और मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी, तो यहाँ रखी थी ट्यूब, और जैसे ही मैंने चेयर हटाई वो नीचे गिर गई और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि कांच जो है वो पूरे घर में उछल उछल के पता नहीं कहाँ गए। तो मुझे सारी बेडशीट वगैरह हर चीज़ उठानी पड़ेगी और पूरे में बड़े अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी, वरना ना जाने किसे कांच लग जाए। तो अभी दिखाती हूँ आपको कि क्या हुआ है। ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी और कांच जो हैं वो नीचे पूरे रूम में हैं, बेड पे भी उछल के चले गए हैं, बाहर वाले रूम में भी आ गए थे। और अभी मैंने जो है वो यहाँ पे सफाई की, तो अब मैं यहाँ से उठाती हूँ, क्योंकि यहाँ तक इस टेबल तक और सोफ़े तक जो हैं वो कांच चले गए थे। और अब मैंने बाहर लगा दिया झाड़ू, तो अंदर से मुझे एक एक चीज़ बड़े ही ध्यान से उठानी पड़ेगी, क्योंकि बेड के नीचे तक जो हैं ये कांच हैं। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैं बाहर घूमने के लिए नहीं आई थी, मैं आई थी सिर्फ गाय को जो छिलके वगैरह होते हैं वो डालने के लिए। तो यहाँ बहुत सी गायें होती हैं और सोचा आपके साथ भी बाहर का शेयर करूं कि कैसा है। और आसमान में देखिए फिर से बादल आ गए हैं, यहाँ मौसम का ऐसा ही रहता है। बच्चों की इच्छा थी कि हमारे लिए आइसक्रीम लेके आओ, लेकिन मैं मार्केट नहीं गई और घर पे ही उनके लिए आइसक्रीम बनाई। फुल क्रीम मेरे पास थी और उसमें मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला, और साथ में 2 आम थे तो उन्हें डाला और उनके लिए बना दी आइसक्रीम। 6 से 8 घंटे के लिए उसे फिर फ्रिज में रख दिया।
तो बस फिर इस तरह से मैंने घर पे ही आइसक्रीम बना दी और बच्चों की इच्छा भी पूरी हो गई, हमें मार्केट भी नहीं जाना पड़ा। और कितना आसान है घर में आइसक्रीम बनाना। ये लो जी, पतीला चाट लिया मेरे बंकी ने, क्योंकि आइसक्रीम बन रही थी और बंकी को लग रहा था कि मुझे जो है वो ये बहुत टेस्टी लग रहा है और मैं इसको खा लूँ। तो फिर बंकी, अच्छा है। अच्छा है, मज़े आ रहे हैं? काहे के मज़े आ रहे हैं? खाने के। पतीला चाट लेना पूरा, और पेंटिंग की है, कपड़े भी सारे गंदे कर लिए हैं। अब खाकर जो है वो नहाना। बस हो गया, वो पूरा साफ कर देना। हाँ? इसे कहते हैं बचपन, क्योंकि बड़ा होगा कोई तो सोचेगा कि मुझे यहाँ से खाना है पतीले में से या नहीं खाना है, या मुझे कोई और देख रहा है, ये बैड मैनर है, टेबल मैनर नहीं है। बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन बचपन ऐसा ही होता है जिसमें बच्चे कुछ नहीं सोचते हैं, जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो करते हैं और जैसे खाना है वैसे खाते भी हैं। 6 से 8 घंटे के बीच में ये आइसक्रीम बिल्कुल सेट हो गई थी और बहुत अच्छी बनी थी। बेटी मेरी लेकर आ गई कि मुझे सबसे पहले डालो, तो देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी और इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये घर पे बनाई है। तो गाइस, लंच हमने कर लिया है और लंच करने के बाद सब लेटे हुए हैं, क्योंकि पहले लगी होती हैं क्लासेस, तो बच्चों को थोड़ा देर जो है वो हम फ्री छोड़ देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर वो टीवी देख लेते हैं और अब बज गए हैं 4, तो उन्हें थोड़ी देर पढ़ने के लिए बिठा दिया है। उसके बाद फिर थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ देंगे, तो 1 घंटा पढ़ लो और उसके बाद खेलते रहो। तो फिर खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और मुझे भी वीडियो एडिट वगैरह करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। और अभी मेरे 2 बच्चों को लड़ने का काम है, तो गौरी को बिठा लिया है यहाँ पे और श्री और श्रृंगी जो हैं वो लगे हैं दोनों अपनी लड़ाई में। क्या करें, जितनी मर्जी सफाई कर लो घर में, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो वो पूरे घर में उतना ही कचरा फैलाते जाते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी सफाई कर लो, आपको वैसे का वैसे ही मिलेगा। ये देखिए, आपको आवाज़ें भी आ रही होगी, धमाधम मचाई हुई होती है इन्होंने और सारा दिन इनके पीछे लगे रहो तो जो मर्जी कर लो, बस ये वही काम करते हैं जो इनको करना है। तो इन्हें दिखती हैं शरारतें, ये भी क्या करें, बेचारे मजबूर हैं बंद कमरों में रहकर। क्या करें, अभी हमें पेंटिंग करनी है, अभी हमें गैलरी में जाना है तो उन्हें बोला गया है कि पढ़ने बैठो और वो नाच रहे हैं, तो मैं भी उठती हूँ और उन्हें पढ़ाती हूँ। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आएँ।